मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 हम पढ़ेंगे व्याकरण। और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 22 अपठित बोध। अपठित बोध क्या कहलाता है? अनसीन पैसेज, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो अनसीन पैसेज जो का मतलब होता है जो चीज़ की देखी गई ना हो, जो पढ़ी गई ना हो, ऐसा पैराग्राफ जो कि पढ़ा गया ना हो। तो एक पैराग्राफ लिखा होता है जो कि आपका पढ़ा हुआ नहीं होता है। तो उस पैराग्राफ में से कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछे जाते हैं और आपको प्रश्नों के उत्तरों का जवाब देना होता है। तो आप देखिए कि जब उस प्रश्न के उत्तरों का जवाब आपको जब देना होता है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये अब हम जानेंगे इसमें। तो देखिए, पहले हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। फिर प्रश्नों के उत्तर जहाँ तक संभव हो सरल, संक्षिप्त और स्पष्ट होने चाहिए। शीर्षक संक्षिप्त और उसका संबंध सीधे गद्यांश अथवा पद्यांश से होना चाहिए। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश या पद्यांश में ही छिपे होते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर का संबंध सीधे गद्यांश अथवा पद्यांश से हो। व्याकरण संबंधी प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में नहीं दिए गए होते हैं, अतः सोच समझकर उत्तर देना चाहिए। नीचे प्रश्नोत्तर सहित कुछ गद्यांश और पद्यांश दिए जा रहे हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए, समझिए तथा उन पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर का विश्लेषण कीजिए। देखिए, जो अपठित गद्यांश आपकी बुक में दिया गया है, तो कोई भी इसी तरह आपके पेपर में कोई भी गद्यांश दिया जा सकता है जो कि आपका पढ़ा हुआ नहीं है। तो इसी तरह एक पैराग्राफ लिखा होगा, उसको आपको ध्यानपूर्वक 2-3 बार पढ़ना होगा। 2-3 बार जब पढ़ने के बाद आपको उसमें से ही प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो एक प्रश्न ऐसा रहेगा जिसका कि आपको ये बताना होगा कि प्रश्नों का उत्तर देखना होगा। तो कोई भी प्रश्न होगा जिसको कि आपके पैराग्राफ पढ़ने से आपको मिल जाएगा उसका उत्तर। लेकिन दूसरा प्रश्न आपका रहेगा कि आप इसका शीर्षक बताइए कि इस पैराग्राफ का शीर्षक क्या होगा। शीर्षक मतलब जो आप इंग्लिश में टाइटल होते हो, वही हम हिंदी में उसे शीर्षक कहते हैं। तो शीर्षक हम लिखते समय हमको ये ध्यान रखना होता है कि शीर्षक जो है हमारा पूरी बात को शीर्षक में ही पूरे पैराग्राफ की बात जो है केंद्रित करता हो। शीर्षक ऐसा शब्द का ऐसे शीर्षक ढूंढना चाहिए। शीर्षक जो है छोटा होना चाहिए, शीर्षक ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और वो शीर्षक ऐसा हो जो पूरी बात को अपने आप में समेटे हुए हो। ऐसा शीर्षक चूज करना चाहिए। उसके बाद आता है एक क्वेश्चन जो कि सारांश लिखना रहता है। तो पूरा पैराग्राफ को 2-3 बार ध्यान से पढ़िए और पढ़ के जो आपको समझ में आता है तो उसको 2 या 3 लाइन में लिख दिया जाता है। जैसे इसमें 4 या 5 लाइन है, तो अगर 4 या 5 लाइन है तो 2 या 2.5 लाइन में आपको सारांश लिखना रहता है। तो सारांश लिखते समय ना तो ऊपर की 2 लाइन लिख दी जाती है, ना नीचे की 2 लाइन या ना बीच की 2 लाइन लिखा जाता है कि उसमें आपको समझ में क्या आया। सारांश में मतलब कि आपको ये पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया वो आपको लिखना रहता है। तो आप सारांश में 2 लाइन में पूरी पैराग्राफ की बात को आप लिखेंगे, वो कहलाता है सारांश। ठीक है, इतना समझ में आया? जो इसी तरह आपकी बुक में जितने भी दिए हुए हैं उनको उस ऊपर थोड़ा सा पढ़ के आइडिया मतलब लगा लेते हैं, दिमाग से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे अपठित बोध से प्रश्नों के उत्तर ढूंढे जाते हैं। जो डाउट हो डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।